अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सीएससी से पासपोर्ट कैसे अप्लाई करें। तो 2023 में सीएससी से पासपोर्ट कैसे अप्लाई करें, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी अगर आप सीएससी से पासपोर्ट अप्लाई करें तो आप मोज़िला फायरफॉक्स से अप्लाई करें, क्योंकि सीएससी के लिए ये ज़्यादा बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो इसलिए आप सबसे पहले मोज़िला फायरफॉक्स खोलेंगे, उसके बाद आप अपनी सीएससी जो है आईडी है उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका ये पेज लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर सर्च बार में लिखेंगे यहाँ पर पासपोर्ट PASS और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पासपोर्ट लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप कौन से आपका जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है वो कौन सा है। जैसे कि हमारे यहाँ पर हमारा जो पासपोर्ट ऑफिस है वो गाजियाबाद है, तो इसलिए हम गाजियाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये रिडायरेक्ट करेगा आपको पासपोर्ट की वेबसाइट पर। दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप सीएससी से पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आप कितने ही पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक प्राइवेट आईडी से पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो उससे सिर्फ आप 5 ही पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो सीएससी आईडी है वो यहाँ पर आएगी लिखी हुई, और यहाँ पर आप जितने भी आपने पासपोर्ट अप्लाई कर रखे हैं पहले से वहाँ देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर करेंगे अप्लाई फॉर फ्रेश एंड री इशूज ऑफ पासपोर्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप इसके बाद चेक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फ्रेश पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नॉर्मल पर, उसके बाद 36 पर। आप इन तीनों को कर लेंगे। अगर आप रिन्यूअल कराना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा। तत्काल में अगर चाहते हैं तो तत्काल के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और 60 पेज वाला चाहिए तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो आमतौर से 36 पेज वाला ही लोग बनवाते हैं। तो इसके बाद आप इन तीनों को टिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नेम और यहाँ पर लास्ट नेम लिखेंगे। तो हम देख लेते हैं, इनका नाम हम लिख देते हैं। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है हैव यू एवर बीन नाउ बाय अदर्स नेम, तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी आपने क्या नाम चेंज किया उस पर भी आप नो कर देंगे। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप अपना गांव का नाम डालेंगे, आपके जो पैदाइश हुई है वो कहाँ पर हुई है। यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप कौन से स्टेट से हैं। यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपका ज़िला क्या है। यहाँ पर आप अपना मैरिटल स्टेटस लिखेंगे कि आपकी शादी हुई है कि नहीं, या आप विधवा हैं। तो जो भी है, अगर आप विधवा है तो यहाँ पर कर सकते हैं, अगर आप सिंगल है तो यहाँ पर, और अगर आपकी शादी हुई है तो यहाँ पर। तो ये सिंगल है, मैं सिंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप करेंगे कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट, आप कोई नहीं काम करते तो यहाँ पर डालेंगे, और इस तरीके से आपका खुद का कोई काम है तो आप यहाँ पर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि स्टूडेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके जो माता पिता है वो सरकारी किसी विभाग में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आपके, आप कितने पढ़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप 10 से ऊपर पढ़ रहे आपने कर रखा है तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब हम सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने 10 से ज़्यादा पढ़ रखा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर यस आ गया। अगर आप इससे नीचे करेंगे तो ये नो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप अगर 10वीं का रखिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके चेहरे पर या आपके बदन पर कोई मार्क है, कोई निशान है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर नीचे यस करेंगे। यस करने के बाद आप सेव माई डिटेल्स इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद आप इसे दोबारा से यहाँ पर यस करने के बाद और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले अपने फादर का नाम लिखेंगे, अपने गार्जियन का नाम। अगर उनका कोई सरनेम है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। मदर का नेम यहाँ पर, आप अपनी माँ का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपकी शादी हुई है तो आप यहाँ पर नाम लिखते, इसलिए यहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर सेव माई डिटेल्स इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे, जो भी है। यहाँ पर आप अपने गांव का नाम लिखेंगे।
यहाँ पर अपने गांव का नाम लिखने के बाद आप अपना यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका थाना क्या है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका पिन कोड, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर एक ईमेल आईडी लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आप यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आई एग्री टू रिसीव SMS अपडेट फ्रॉम पासपोर्ट सेवा, आप इस पर ओके करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने किसी घर में से नाम डालेंगे जो आपसे इमरजेंसी में कांटेक्ट किया जा सके। यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि इससे पहले क्या आपने पासपोर्ट अप्लाई किया है, कुछ भी किया है, तो उसके बाद आप यहाँ पर इसे, अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम करें तो जैसे मैं करूँ बिल्कुल आप वैसे ही करते चले जाइए। तो यहाँ पर आप इसे नीचे वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जिसका भी आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं खुद का, तो उसके बाद आप यहाँ पर इन्हें सबको नो करते चले जाएंगे अगर आपका थाने में कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे तो इसको आप चेक करेंगे कि इसमें अगर कोई आपको गलती नज़र आती है या कुछ भी, अगर आप देख लेंगे आपका जो पासपोर्ट है वो आपका इस तरह बनकर आएगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ पता, सब कुछ सही है, तो उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में क्या प्रूफ देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम पैन कार्ड देंगे। इसी तरीके से एड्रेस प्रूफ में आप क्या देना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर आधार कार्ड देना चाह रहे हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आप जहाँ से अप्लाई करें वहाँ का नाम लिखेंगे और उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद पे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। पे एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको रिडायरेक्ट कर देगा CSC वॉलेट पर। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर वॉलेट पिन डालेंगे और पे करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका ये एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ रहा है ऑनलाइन चालान, इस तरीके से SBI चालान, तो हम यहाँ पर ऑनलाइन करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यू हैव नो टोकन एंड अपॉइंटमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आप डेट कहाँ की लेना चाहते हैं वो लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर हम अपना गाजियाबाद को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम कैप्चा डालेंगे जैसा लिखा हुआ वैसे ही। समझ में नहीं आता कैप्चा तो आप यहाँ से दूसरा बदल सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे सामने बहुत सारी जो लाल डेट हैं ये हमको नहीं मिल पाने की इस महीने की, जितनी भी ग्रीन हो रही है इन डेटों में हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 20 तारीख ले लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर पे एंड बुक अपॉइंटमेंट इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसको ओके आई अंडरस्टैंड इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे पर। यहाँ पर आप स्टेट बैंक स्टेट की SBI नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और इस तरीके से आप UPI से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग से करेंगे। यहाँ पर अपना ID पासवर्ड डालने के बाद उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक SMS आएगा, OTP डालेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे और ये आपको रिडायरेक्ट करेगा पासपोर्ट की वेबसाइट पर। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ से आप अपनी ये सारी रिसिप्ट प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, आप इसको पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और ये आपकी अपॉइंटमेंट प्रिंट आ चुकी है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट इस पर क्लिक करेंगे और
सेव टू PDF या आपके जो प्रिंटर साहब प्रिंट देंगे। छोड़ दो भाई, बाहर ही खाना, भाई खाना, तो चला रखा उन्होंने।